हेलो तमन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो प्लीज आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hi, hi everyone. Myself Tamanna Verma, and currently I'm working as an SD2 at Walmart. And earlier I used to work at Prep Coding. Other than that, I have also worked at Coding Ninjas as a TA. So that's all. अच्छा, तो जैसे कि ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे लगा? See, ये कोडर्स के थ्रू मैं मेरा इंटरव्यूज और टेस्ट हुआ है, तो आई used to like try on every opportunity. I used to give it a try. Okay, तो so आपने पोर्टल पे code. जाके अप्लाई करा, हम्म। रेफरल मांगा। कोड हर D2C वेबसाइट, एक D2C डेयर टू कम्पीट एक वेबसाइट होती थी, तो हम्म, जिधर बहुत सारी कंपनीज के अभी कॉन्टेस्ट होते हैं। अब उसका नाम चेंज हो गया, शायद अनस्टॉक हो गया है। हम्म, तो वहाँ पे ये कॉन्टेस्ट था, तो इट वाज लाइक अ कॉन्टेस्ट। ओके, जिनमें से वॉलमार्ट कुछ गर्ल्स को शॉर्ट लिस्ट करने वाले थे। बट अगर कुछ लोग ऐसे सोचे कि सिर्फ गर्ल्स के लिए था, तो हाँ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए था, लेकिन अदर देन दैट हैकर्स भी ऐसे कॉन्टेस्ट बहुत कराते हैं, और मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैकर्स के थ्रू भी हुए हैं। तो जो टायर 3 के बच्चे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज सी, मतलब आई एग्री कि हमारे पास चांसेस कम होते हैं जो टायर 3 के बच्चे होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं, ट्रस्ट मी। तो अगर हम खुद से ट्राई करेंगे ना कि हमें जाना ही, अगर हमारी विल बहुत स्ट्रांग होगी कि हमें करना ही है, तो वो हो जाएगा। आफ्टर ऑल, इफ यू विल ट्राई, इफ यू विल गिव एवरीथिंग अ ट्राई, मतलब हर चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, और हर जगह, मतलब आपको अपना बेस्ट देना है। हाँ, तो बस वही है कि हमें, जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हमें बस अप्लाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। और जैसे कि इन्होंने अनस्टॉप का लिंक बताया, तो उसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब बेसिकली राउंड्स क्या क्या थे, आप हमें बता सकते हैं थोड़ा, मतलब कि राउंड्स क्या क्या थे, टेक्निकल राउंड क्या थे, कोडिंग राउंड कैसे कैसे थे, और उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? So, starting, it was a MCQ based round. ओके। Okay. After that, there was a coding round. Either two questions were asked, I guess. After that, there was a screening round. जिधर resume shortlist हुआ था, so three rounds were these. After that, two coding round was conducted. Coding interview round was there. So after those coding round were, and each was an eliminating round. Okay. यस यस। So after those two rounds, there was an managerial round, and that managerial round was also like more of technical round for me. So यस यस। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो एमसीक्यू में हुए, तो मतलब वो किस पर बेस्ड थे? कोर सब्जेक्ट्स पर बेस्ड थे, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम पर बेस्ड थे, या फिर वो ऊप्स पर, मतलब किस पर बेस्ड थे, या फिर वो डेवलपमेंट पर बेस्ड थे, किस पर बेस्ड थे? वो ज्यादा क्या फोकस कर रहे थे वो? see, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस तो कोर सब्जेक्ट और कोडिंग दोनों, प्रोग्रामिंग भी था उधर, और कोर सब्जेक्ट्स दोनों ही था। ठीक है। आफ्टर दैट जो कोडिंग इंटरव्यूज हुए हैं, कोडिंग इंटरव्यूज में कोडिंग क्वेश्चंस थे मीडियम लेवल लीड कोड, राइट। ओके। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कहेंगे कि मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर हम कर लेते हैं, तो आई कैन से इट कैन बी डन। ठीक है, तो आई हैव प्रैक्टिस ऑन लीड कोड टू। लेकिन आप 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 अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लोगे ना हर एक डेटा स्ट्रक्चर के, तो आई कैन से, और लीड कोड पे प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाय चांस अगर वो कोई नया क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू कैन थिंक अबाउट इट ना। ऐसा नहीं हो कि ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख रखा है, तो उसके बारे में सोच ही नहीं पाओगे किसी नए क्वेश्चन के बारे में। मतलब कहने का मतलब यही है कि हमें सोल्यूशन को मेमोराइज नहीं करना है, पैटर्न को समझना है, और पैटर्न को समझते समझते हमें कोड करना है। मतलब कभी भी सोल्यूशन को हम्म, मेमोराइज नहीं करनी है, और लीड कोड पे प्रैक्टिस करनी है दबा के, जब तक हमारा हो नहीं हाँ जाता सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो आप हमें कुछ टॉपिक बता सकते हैं, अगर कि मतलब किस टॉपिक में से, मतलब ट्री में से पूछा गया, ग्राफ में से, डीपी में से? क्वेश्चन तो यहाँ पर शायद डिस्क्लोज ना हो पाए, पर आप क्या पता टॉपिक बता सकते हैं? हम्म। सी, एक क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड था, हम्म, और
एक क्वेश्चन आई कैन से स्टैक एंड क्यूज पे भी बेस्ड था, और एक क्वेश्चन आई एक्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट हाँ, और जो एरे के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और बाकी मैं सब कुछ तो ऐसे नहीं हाँ, बता सकते हैं। मतलब बट ज्यादा टफ हाँ, नहीं पूछा स्टैंडर्ड गया क्वेश्चन था। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा टफ ऐसी बात नहीं है, मतलब जो ग्राफ वाले पूछे गए थे और जो अगर कोई जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए ठीक है, ही और शी कैन सॉल्व इट। बट जैसे अगर हम सिर्फ सिर्फ एक मतलब इतने क्वेश्चंस अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करके तो इट वोंट बी इजी फॉर यू। तो तो जैसे आपने बताया कि लीड करनी कोड पे, चाहिए प्रैक्टिस। हाँ लीड कोड पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप लीड कोड पे तो प्रैक्टिस करते ही थे, तो क्या आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करते थे कोड शेफ और कोड फोर्सिस पर? नहीं, अच्छा। आई नेवर डिड कॉम्पिटिटिव तो प्रोग्रामिंग। ये यही बात है कि मतलब किन्हीं किन्हीं को लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करे बिना हम नहीं जा सकते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन कुछ कंपनीज है जैसे कोऑर्डिनेशन, ट्रायोलॉजी, ये सब कंपनीज, ऊबर हो गया, तो आई थिंक ऊबर के लिए भी नेसेसरी है। तो इन सब कंपनीज के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज मस्ट, बट अगर आपको uh, अगर हम्म, आपको बाकी कंपनीज जैसे वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट आई डोंट थिंक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की नीड है उधर। हाँ, इट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आई थिंक आपकी थिंकिंग स्किल बहुत इम्प्रूव कर देती है अगर उसके लिए, और आपकी कोडिंग बहुत फास्ट भी हो जा सकती है, ये कह सकते हैं हम, लेकिन कोई नेसेसिटी नहीं है। तो आप अब बता सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपने पैप कोडिंग और कोडिंग निंजा से डीएसए सीखा था, तो मतलब आपने कैसे डीएसए, और मतलब आप बिल्कुल स्ट्रक्चर पाथ बता दीजिए, मतलब जिस बच्चे के पास थोड़े पैसे नहीं है, मतलब फ्री रिसोर्सेज, उसे कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन सी वेबसाइट पर ज्यादा उसे टाइम स्पेंड करना है, तो आप वो पूरा पाथ बता सकते हैं शॉर्ट में? श्योर। देखो, अब अगर मेरा क्या सीन था, मैं फर्स्ट ईयर में मेरे को डीएसए बिल्कुल नहीं आता था। डीएसए मतलब कोडिंग भी मेरे को बहुत टफ लगता था। तो हाउ आई स्टार्टेड इज, मैंने समर हॉलीडेज हुए फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड पे था और समर हॉलीडेज थे, तो मेरे फ्रेंड्स कोर्सेज कर रहे थे कोडिंग निंजास से। तो दे सजेस्टेड नहीं कैसे, दे फोर्स्ड मी, क्योंकि मेरे को लगता था कि कोडिंग मेरे से नहीं होने वाला। तो दे फोर्स्ड मी कि कोर्स ले ले चुपचाप, तो आई देन टुक अ कोर्स फ्रॉम कोडिंग निंजास, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावा। तो वो कोर्स करने के बाद मतलब वो कॉन्फिडेंस तो आ ही गया कि प्रोग्रामिंग इतनी तो टफ नहीं है जितना मेरे को लगता था, क्योंकि आफ्टर ऑल एक तो हम जैसे कॉलेज में, ऐसे में नहीं बोलना चाहूंगी, बट हाँ, वो कॉलेज से ज्यादा अच्छे तरीके से तो समझ आता ही है ना कोर्सेज में। तो वो एब्सोल्युटली। क्योंकि वो बेस भी उनके ऊपर होता है। तो तो मैंने वहाँ से सीखा, इंट्रोडक्शन टू जावा वाला कोर्स लिया मैंने। फिर उसके बाद जब वो कोर्स पूरा हो चुका था, फिर उसके बाद मेरे को लगा व्हाट नेक्स्ट टू डू, फिर डीएसए वाला कोर्स लिया मैंने कोडिंग निंजा से। तो फिर वो वाला कोर्स फिनिश हुआ। फिर वो वाला कोर्स करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया था कि मतलब डीएसए क्वेश्चन इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब हो सकते हैं इफ आई डू इट कंसिस्टेंटली। मतलब मेरे को अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, तो हो सकते हैं। तो एब्सोल्युटली। पेशेंस मतलब धीरे धीरे करके ही हो जाते हैं वो क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता कि मतलब अ, एकदम से मेरे को समझ में आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे वो बेस बनता जाता है। और कुछ आप फ्री रिसोर्सेज सजेस्ट करना चाहेंगी जिससे हम डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, तो मैंने लेट मी टेल यू कि देखो डीएसए वहां से किया, उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कंपनीज के जो कोडिंग राउंड होते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाता है उससे, नहीं, वो सब कैसे क्लियर होता है, अगर आप खुद से लीड कोड और जीएफजी करोगे, तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद जीएफजी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर फिर मैंने धीरे धीरे हैकर रैंक पे भी ट्राई किया था, हैकर रैंक पे भी कोडिंग किया, 5 स्टार 6 स्टार 5 स्टार रेटिंग की जावा में, ठीक है। तो ये फिर मैंने किया, फिर उसके बाद देन आई डिड सम डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाए। तो फिर जब डेवलपमेंट, मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस कर रही होती हूँ तो मेरा डीएस पे छूट नहीं हो जाता है। पाता, हो पा रहा था। हाँ, छूट गया था। तो मैंने फिर से आई स्टार्टेड
विद पेप कोडिंग कोर्स इन मस्ट बी नोइंग। तो पेप कोडिंग में फिर मैंने एनरोल किया ताकि फिर से वो प्रैक्टिस आ जाए और डिसिप्लिन बना रहे, क्योंकि ये कोर्स है। लेकिन हाँ, अगर किसी को जैसे फ्री रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक गाइडेड पाथ भी है, तो आई विल सजेस्ट। अब देखो जैसे लव बब्बर भैया है और राज हम्म, भैया है, हम्म, तो दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड जॉब। उनके रिसोर्सेज से बहुत अच्छा पढ़ाई हो सकती है, मतलब बहुत बहुत अच्छी। और अदर देन दैट कोडिंग पे तो सर ने, सुमित सर ने तो हमेशा से डाल ही रखा है, वो रिसोर्सेज तो कहीं नहीं जा रहे ना। हम्म। वो रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं मतलब। लेकिन कोर्स कोर्स का अलग ये होता है बस कि डिसिप्लिन आ जाता है, मतलब रोजाना क्लास लेनी है, बस ये हो जाता है। तो बेसिकली कोर्स एंड से हमारे पास डिसिप्लिन आ जाता है। अगर आपके डिसिप्लिन आप मेंटेन कर सकते हैं तो फ्री कोर्सेज भी काफी सारे अवेलेबल हैं। जो भी इन्होंने यूट्यूब चैनल के नाम लिखे हैं वो मैं हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जैसे लव बब्बर भैया कोड हेल्प पे डाल रहे हैं ना, डेली डेली वीडियोस डाल रहे हैं। हम्म, और स्ट्राइवर स्ट्राइवर का तो नो हम्म, डाउट उधर या बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। हम्म, तो अगर कोई बच्चे वो शीट्स भी करते हैं, मतलब शीट्स मैंने जैसे ट्राई तो किए हैं, तो हम्म, वो शीट्स भी बहुत अच्छे हैं। वेब कोडिंग के रिसोर्सेज नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं। अदर देन दैट अगर वो किसी को बहुत ज्यादा लग रही है ना, तो कोड हेल्प भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब लव बब्बर भैया भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और साइबर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने तो इन तीनों से ही पढ़ने का अपना फ्री रिसोर्सेज में तो इन तीनों से पढ़ने का बेस्ट ट्राई किया है। स्टार्ट मैंने कोडिंग इंजर से किया था, मैंने कोर्स लिया था। यस। तो अब लास्ट क्वेश्चन में। बट हाँ, अगर यस यस यस। लेकिन उस टाइम पे ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ना। और जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब उस टाइम पे ये कोर्सेज नहीं आ रहे थे, लव बब्बर भी आके, स्ट्राइवर भी आके। तो उस टाइम पे मैंने ये सब नहीं देखा था, कि मुझे पता ही नहीं होता था कि ऐसे ऐसे मतलब फ्री रिसोर्सेज भी होते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि वो फ्री रिसोर्सेज हैं, तो यू मस्ट ट्राई। या तो मतलब ये कोरोना में ही सबने चालू किया था, लव बब्बर भैया और स्ट्राइवर ने। तो आप, मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप देख सकते हैं। और तमन्ना ने अभी शीट की बात करी, तो शीट बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस होता है। अब स्ट्राइवर भैया ने भी अपनी शीट निकाल रखी है, लव बब्बर भैया ने भी अपनी शीट निकाल रखी है। तो उन्होंने मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन को पिक कर कर एक शीट बना रखी है, उसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आपने एक बार डीएसए पढ़ ली, तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब कि आप लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे। और जैसे बच्चे डीएसए करते करते, जैसे आपको भी लगता था कि आपसे कोडिंग नहीं होगी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आता है कि मतलब वो हार मान जाते हैं। पर आप बताइए कि ये कितना आसान है और हर कोई कर सकता है। मतलब आप क्या, हमारी आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को। देखो, आसान तो नहीं कह सकते। हम्म। देखो, एनीथिंग वर्थ हैविंग इज नॉट इजी एट ऑल। यस ठीक है। यस। अगर ये मतलब you need to earn it, right? यस So यस। if you'll earn it, you will have to work for it, right? तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। और टफ हर किसी को लगता है। देखो, स्टार्टिंग में मेरे को भी ये लगता था कि क्वेश्चन मेरे से खुद से क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब सबसे खुद से हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस करते आए होते वही हैं वही ना, वही। उनको पहले से हम्म, मतलब उनको भी ऐसे स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता है यार, मतलब धीरे 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 वो बेस बनता जाता है। ठीक है। यस और यस। वो बेस के ऊपर ही आपको सब समझ में आता है, मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि वो मतलब ऐसे किया और सबको समझ में आ गया, मतलब वीडियो देखी और अगली अगले क्वेश्चन में उसको खुद से माइंड में आ जाएगा वो, मतलब सॉल्यूशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यस वो यस। अप्रोच बनाने के लिए ना आपको उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो अप्रोच आपके माइंड में तब जाके आएगी जब आपको उसकी जरूरत है, मतलब इंटरव्यूज में। ठीक है। तो उसकी उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस से ही होएगा सब कुछ। तो बस यही है कि ओके। हमें बस प्रैक्टिस करते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। मतलब क्वेश्चन कभी ना कभी हमसे बनेंगे ही बनेंगे। तो हमें बस प्रैक्टिस करते रहना है, इंटरव्यूज में अप्लाई करते रहना है। और कभी ना कभी, अभी हमें रिजेक्शन मिलती रहेंगी, पर कभी ना कभी हमारा हो जाएगा। तो बस यही था। नाइस टॉकिंग यू तमन्ना। सो गाइज, अगर आपको तमन्ना से कनेक्ट करना है तो मैं तमन्ना की लिंक्डइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप तमन्ना से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।